नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से की वर्चुअली बात। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी। नशीले पदार्थों का व्यापार दुश्मन देशों के आतंकी एजेंडे का हिस्सा। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि की हासिल। स्वदेशी डीएससी A24 जहाज समुद्री ऑपरेशन के लिए तैयार। कोलकाता के टीटागढ़ शिपयार्ड से लॉन्च। नौसेना की समुद्री निगरानी और सपोर्ट क्षमताओं में होगा इजाफा। राष्ट्रपति भवन में मनाया गया राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की विरासत का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली सोल्जर थॉन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आज अंतिम दिन। आज भारत जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में पेश करेगा चुनौती। अब तक 13 स्वर्ण समेत 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर भारत। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से वर्चुअली बात की और इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के विजन से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा युवाओं के सपनों को तोड़ता है, परिवार बर्बाद करता है और उसके बाद खतरा देश पर भी मंडराने लगता है। आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है। एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, यह भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खतरों, उनसे बचने के संकल्प और उपायों पर चर्चा की। जो युवा नशे के शिकार हो चुके हैं, उन्हें वापस राह पर लाने के लिए भी उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे युवाओं के लिए परिजनों की भूमिका, परिवार के दायित्व और समाज के सहयोग कारगर साबित हो सकते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार भी नशे के संगठन को खत्म करने के लिए बड़ी ही जिम्मेदारी और सख्ती के साथ काम कर रही है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है।
हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। नशे के खिलाफ माई भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान को अगले 100 सप्ताह तक चलाए जाने का आग्रह प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने संत समाज और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि आने वाले 100 रविवार नशे के खिलाफ जागरूकता और जन अभियान चलाएं। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप्स। नशे के खिलाफ देश भर में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान को लगातार समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुघ ने प्रधानमंत्री के इस अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि ये केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं तक पहुंचा एक मजबूत संदेश है। उनके अनुसार नशा मुक्त युवा ही सशक्त और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। तरुण चुघ ने विश्वास जताया कि ये अभियान जल्द ही एक जन आंदोलन का रूप लेगा और बड़ी संख्या में युवा नशे से दूर होकर देश के विकास में अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान स्वागत योग्य है। देश का युवा नशों से बाहर आए और एक संकल्प ले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ये बहुत बड़ा अभियान है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकल्प के माध्यम से लाखों युवकों तक, करोड़ों युवकों तक ये संदेश पहुंचाया है और ये भारत के अंदर एक आंदोलन बनेगा और हर परिवार, हर नौजवान नशा छोड़ने के लिए आगे आएगा और निश्चित रूप से विकसित भारत का संकल्प यानी नशा मुक्त भारत का संकल्प, ये एक ही लाइन में चलता है। देश का बच्चा नशा मुक्त होगा, देश की तरक्की युक्त होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने युवाओं को नशा विरोधी शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज भी मौजूद रहे। देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच ओडिशा पुलिस ने 63,720 एकड़ में फैली अवैध गांजे की खेती को नष्ट किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,911 करोड़ रुपए है। इस दौरान पुलिस ने 2,576 मामले दर्ज कर 3,699 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 432 टन गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 2,106 करोड़ रुपए आंकी गई। उन्होंने ड्रग माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों, युवा संगठनों, एनएसएस, एम5 भारत, स्वयंसेवकों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया से नशा मुक्त ओडिशा बनाने के अभियान में सहयोग करने की अपील की। ओडिशा में अभियान को व्यापक समर्थन मिला। राज्य के 453 केंद्रों पर हुए इस कार्यक्रम में 1.6 लाख से अधिक लोगों ने नशा विरोधी शपथ ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। अपने 3 दिन के दिवसीय जो प्रवास है उसके दौरान राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 3 अगस्त को कटक पहुंचेंगी, जहां पर वो जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं 4 अगस्त को राष्ट्रपति का कार्यक्रम खास रहने वाला है। राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुत्र तक ट्रेन से यात्रा करेंगी और इसके बाद वो मां कंधुनी देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन और आरती करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ताप्तपानी स्थित शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए ओडिशा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय नौसेना को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोलकाता के टीटागढ़ शिपयार्ड में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC-824 को लॉन्च किया गया। इस अत्याधुनिक जहाज ऑपरेशनल डाइविंग, अंडर वाटर निरीक्षण और रेस्क्यू मिशनों के लिए इसको तैयार किया गया है। करीब 70% स्वदेशी उपकरणों से लैस ये पोत मेक इन इंडिया पहल का मजबूत उदाहरण है। भारतीय नौसेना का कहना है कि DSC-824 के शामिल होने से समुद्री अभियानों, बचाव कार्यों और तटीय सुरक्षा क्षमता में और मजबूती आएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और युवाओं के समर्थन को लेकर बड़ा दावा किया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की नई पीढ़ी यानी कि जनरेशन Z पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि युवाओं के समर्थन के बिना पीएम मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। साथ ही साथ पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जेन-ज़ी हमेशा हमारे साथ था। आखिर प्रधानमंत्री 3 बार जीते, तो बिना जेन-ज़ी के सपोर्ट के, बिना युवा शक्ति के सपोर्ट के नहीं जीत सकते थे। प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। प्रधानमंत्री जी की फॉलोइंग, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, शायद विश्व में सबसे ज्यादा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली और घोटालों के आरोपों के बीच सड़कों पर छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है। JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना 1 हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की CBI से जांच और विवादित भर्तियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की तैयारी के बावजूद बार बार सामने आ रहे विवादों और देरी से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। बीजेपी ने हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। छात्रों के भविष्य को लेकर उठे सवाल सोरेन सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन रहे हैं।
तो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता का ये मामला गर्माता जा रहा है। विद्यार्थी सड़क पर उतरकर न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के जरिए विरोध दर्ज करा रहे हैं। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे धरने पर हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनके ये जो प्रदर्शन है इसका ये 8वां दिन है, इसीलिए इन छात्रों ने अब एक जो इनका अगला प्लान है कि झारखंड विधानसभा का चूंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है 6 तारीख से, तो विधानसभा का घेराव करने की लोगों ने रणनीति बनाई है और इन छात्र युवाओं के नेताओं की जो मांग है उसके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा, आसू पार्टी, जो तमाम विपक्षी दल है झारखंड में, वो साथ आ गई है। लेकिन सरकार की तरफ से खुलकर इस मामले में अभी भी कुछ बयानबाजी नहीं हो रही है। सरकार ने हालांकि कह रही है कि हमने CID जांच बैठा दिया है, लेकिन युवा लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं और उस मांग पर यह अडिग है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अब उग्र होते जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास ये 8 दिनों से लगातार छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और JPSC और JSCC की जो परीक्षाएं पिछले 5-6 वर्षों में हुई है उसको रद्द करने की मांग लगातार इन अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। इनका बेटा जो है, इनके पुत्र हैं, इनकी मानवता मर गया है कि हम लोग कभी तक पूछने तक नहीं आ रहे हैं आखिर काहे के लिए हम लोग वोट दिए थे कि झारखंड का माटी का बेटा है, लेकिन आपको लगता है कि उनका बेटा झारखंड को बेच देगा। हम लोगों को टेंट लगाने से भी ऐसा मना कर रही है, अभी तक परमिशन नहीं दी है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोग को अपना संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम लोग के हक और अधिकार का हनन हो रहा है? तो उन्होंने खुद ऐसा एक्सेप्ट किया कि 120 क्वेश्चन हूबहू मिले हैं, पर उन्होंने कोर्ट में ऐसा कहते हैं कि फ्यू क्वेश्चंस मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं। 120 की जगह वो फ्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, तब वो शक के दायरे पे आ जाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर इस पे CID की ना जगह CBI की जांच हो। सर एजेंसियों पर अभी भी इन युवाओं का भरोसा है और इन युवाओं का साफ तौर पर मान है कि CID के जरिए सिर्फ राज्य सरकार लिपापोती करने की स्थिति में है और इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए, तभी जो गुनहगार है वो निकलकर सामने आएंगे और जो मेधावी छात्र हैं उनको न्याय मिल पाएगा और उनके साथ उनके जो हक की लड़ाई है वो पूरी हो पाएगी। और लगातार अभ्यर्थियों की ओर से ये आंदोलन उग्र हो रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से ये तंबू लगाकर बैठे हैं सिर्फ न्याय के लिए। ये मेधावी छात्र हैं जिनको उम्मीद है कि जो उन्होंने मेहनत किया है वो JPSC JSCC में अगर एग्जाम में अगर न्याय के जरिए और पारदर्शी तरीके से एग्जाम होता तो इन लोगों की भी किस्मत बन सकती थी। लेकिन ये आज धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपने अपने घरों से कंबल लेकर आए हैं ताकि रात जो है वो गुजार सके यहाँ पर और अपने न्याय की जो लड़ाई है उसे सरकार तक पहुंचा सके। देखिए पानी यहाँ पर पहुंच गया है, लोगों ने अपने अपने स्तर से केला लेकर आ रहे हैं। यही इनका भोजन अभी चल रहा है पिछले हफ्ते भर से। कोई शाम में मुढ़ी खा रहे हैं तो दिन में केला खा रहे हैं, तो यही एक इनका जो एक जरिया है वो पिछले 8 दिनों से। लेकिन हमारे चूंकि ये भविष्य है, देश के भविष्य है ये युवा, तो इनके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए और जो इनकी मांग है उस पर निश्चित तौर पर विचार होना चाहिए। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7% तक रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर होते व्यापक आर्थिक हालात और बदली वैश्विक परिस्थितियों का फायदा भारत को मिल सकता है। इससे पहले पश्चिम एशिया में तनाव के चलते RBI ने पहली तिमाही की वृद्धि दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था, लेकिन अब हालात में सुधार के बाद विकास दर अनुमान से बेहतर रहने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 तक महंगाई नियंत्रण में रही। पहली तिमाही में CPI आधारित महंगाई 3.9% दर्ज की गई, जो RBI के लक्ष्य दायरे में है। वहीं बेहतर मानसून और खरीफ बुआई की स्थिति से कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि SBI रिसर्च ने एल नीनो के संभावित असर को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। और 4 महीने तक लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI ने भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी की है। जुलाई महीने में FPI ने भारतीय इक्विटी बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। इससे पहले जून में करीब 49,340 करोड़, मई में 32,963 करोड़,
अप्रैल में 60,847 करोड़ और मार्च में 1,17,000 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अपेक्षाकृत स्थिर बाजार, बड़ी कंपनियों के आकर्षण, वैल्यूएशन, कॉरपोरेट आय में सुधार की उम्मीद और वैश्विक स्तर पर कम होते दबाव ने विदेशी निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है। और इसके अलावा रुपये की स्थिरता और आईटी कंपनियों की उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने भी निवेशकों की धारणा को मजबूत किया है। पेट्रोल में 20% मिलाकर चलाई जा रही गाड़ियों को जो अफवाह फैली थी, इथेनॉल मिलाने को लेकर जो अफवाह थी, उन दावों को आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। कानपुर आईआईटी के इंजन रिसर्च लैब के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर ध्रुवराज करना ने अपनी शोध में बताया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन खराब नहीं होता है और ना ही माइलेज में कोई बड़ी गिरावट आती है। E20 पेट्रोल से चलाई जा रही गाड़ियों का इंजन ना खराब होता है और ना ही फ्यूल पंप खराब होता है। डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि गाड़ी का माइलेज कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें गाड़ी चलने का तरीका, ट्रैफिक की स्थिति, सड़क की गुणवत्ता, वहाँ के सर्विसिंग और ईंधन की गुणवत्ता शामिल है। शोध के मुताबिक BS4 और BS6 मानकों वाले मौजूदा वाहन E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। वर्तमान समय में क्या है कि E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं है। सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जो जानकारी जो चल रही है सोशल मीडिया पे, उस पर ध्यान ना दें। आप लोग अपनी उपभोक्ता पुस्तिका, जिसको इंग्लिश में यूज़र मैनुअल बोलते हैं, और समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उस पर ध्यान दें और कोई भी अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। 100 से अधिक सड़कें बंद हैं। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। सौराष्ट्र क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है और 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,78,000 लोग प्रभावित हैं। 349 गांवों में बाढ़ का असर बना हुआ है। ओडिशा में बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में खतरा बना हुआ है। निचले इलाकों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। आपको बता दें कि असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। 7 जिलों के 349 गाँव बाढ़ की चपेट में हैं और राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।